तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो वॉल्ट आवी को हरा सकते हैं। मतलब जिन्होंने वॉल्ट आवी को कहीं ना कहीं हराया भी है और वॉल्ट आवी उनको हराने में एकदम से लगभग यार की नहीं हरा पाता, कभी उसकी फाइट उनसे हो ही नहीं पाती। कोई ना कोई रीजन से उनकी फाइट जो है वॉल्ट आवी के साथ रुक जाती है। और ऐसे कौन से ये ब्लेडर्स है जो टॉप 5 में अपनी जगह बना दे और वॉल्ट आवी को हरा सकते हैं, क्योंकि वॉल्ट आवी जो है मेन कैरेक्टर है। अब ये मेन कैरेक्टर को हराने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए जो वॉल्ट आवी की टक्कर में आ सके। और हाँ, इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, और वैसे भी इतने कोलैब करने के बाद तो तुम लोग भी समझ गए होगे कि कौन आया है हम लोग के चैनल। तो वैसे तो गैस कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत है नहीं, क्योंकि इतने कोलैब सब अपलोड हो चुके हैं कि अल्टीमेट हगाई से ज्यादा अच्छी तरीके से तो यार तुम लोग आज मुझे ही जान गए होगे। तो वीडियोस पे लाइक्स आते रहेगी, उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। तो वो ऐप एक तरह से एक अर्निंग ऐप है और लगभग वो बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है टक्साल ऐप। और ये ऐप एक तरह से बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स है आप लोगों के लिए। कभी आप लोगों को घर बैठे पैसे कमाने हैं तो भाई ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आप इस चीज में जो है प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो। अगर आपकी प्रेडिक्शन राइट हुई तो आपको जितना आपने लगाया उसका 9 गुना मिलेगा। और इसमें ऑलरेडी 20 कॉइन्स आपको मिलेंगे। आप पहले ही 10 कॉइन लगा लेते हो और आपका प्रेडिक्शन राइट हो जाता है तो आपको 9 गुना मिल सकता है। और इस ऐप को एक बार चेकआउट जरूर करना, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गैस जो ब्लेडर हम लोग के लिस्ट में नंबर 5 का प्लेस में आता है उसका नाम है लुइस रोसागी। और लुइस रोसागी आके किस लिस्ट में क्यों आता है वे तो मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बेब्लेड्स के बारे में। और उनमें से कुछ के नाम है लॉस्ट लुइनोर एंड नाइटमेयर लुइनोर। लुइस रोसागी को इस लिस्ट में रखने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वॉल्ट आवी अभी तक लुइस रोसागी को नहीं हरा पाया है। मैं टैग टीम बैटल्स का बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सोलो बैटल्स का। 1v1 में अभी तक वॉल्ट आवी लुइस रोसागी को नहीं हरा पाया है। तो जो हमारी नंबर 4 पोजीशन पे आता है वो है आइगर अकबाने। आइगर अकबाने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर है और लगभग इसने वॉल्ट को 2 बार हराया है। एक बार तो भाई उसने डार्क पावर के वक्त हराया था, और दूसरी बार उसने बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में वॉल्ट आवी को डिफीट किया और चैंपियन बन गया था। अभी तक उसके पास चैंपियन का टाइटल है। अगर मैं आइगर अकबाने की बात करूँ तो आइगर अकबाने शुरुआत में बहुत ही ज्यादा नॉसी किया था, लेकिन धीरे धीरे करके इसने ट्रेनिंग की और ये बहुत ही नंबर 1 ब्लेडर बन गया है। अभी इसने वॉल्ट आवी को डिफीट किया है और अभी तक वॉल्ट आवी उसे डिफीट नहीं कर पाया है आइगर अकबाने को। अगर मैं आइगर अकबाने के ब्लेड के बारे में बात करूं तो वो है जी अकिलीस, जिसके पास बहुत सारे स्पेशल मूव है। जी लॉन्च, जी अपर कट, जैसे कि जी डिफेंस, बहुत सारे स्पेशल मूव है इसके पास। और जी अकिलीस लगभग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेड है और डार्क पावर में तो ये लगभग लाजवाब था। और इसने ही आइगर अकबाने ही है जिसने फाई को हराया है। और आइगर अकबाने बहुत ही ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है वॉल्ट को हराने की। अब ये बात तो पक्की नहीं है कि हरा पाएगा कि नहीं, बट कैपेबिलिटी है इसकी कि ये वॉल्ट को हरा सकता है। तो इस वजह से हमारी नंबर 4 पोजीशन पे जगह बनाता है। सो गाइस जो ब्लेडर हम लोग के इस लिस्ट में नंबर 3 का प्लेस में आता है वो तुम लोग में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट ब्लेडर में से एक शू कुरुनाई है। शू कुरुनाई वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर में से एक है, और इस लिस्ट में इसको रखने का सबसे मेजर रीजन ये है कि ये वॉल्ट का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। इसने और वॉल्ट ने बहुत मैचेस एक साथ खेली है। यहाँ पे मैं यूं कहूं कि लोग बचपन से मैचेस खेलते आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये वॉल्ट के सारे मूव्स को जानता है और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वॉल्ट को हराने के लिए एक बेब्लेड बैटल में। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि जो ब्लेडर सबको वॉल्ट आवी नहीं हरा पाया है, फॉर एग्जांपल लेन, लुइस रोसागी, और भी बहुत सारे ब्लेडर्स है जिनको गाइस वॉल्ट आवी नहीं हरा पाया अभी तक। उन सबको भी गाइस हम लोग अपने शू कुरुनाई ने आराम से हराया है। आराम से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गाइस हराया है। एक और मेजर रीजन ये है कि तुम सभी लोग जानते हो कि शू कुरुनाई आखिर का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। सो गाइस यस, ये कुछ रीजन है जिनके चलते हम लोग अपना शू कुरुनाई इस लिस्ट में नंबर 3 का प्लेस में आता है। जो हमारी नंबर 2 पोजीशन पे आता है वो और कोई नहीं लेन वलहला या फिर लीन वलहला के बारे में बात। इसके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। ये एकदम किलर मशीन था भाई। बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था इसने लगभग सबकी बैंड बजा के रखी थी। एक एक करके इसने हर लेजेंडरी ब्लेडर्स को हराया है, जैसे कि शू कुरुनाई, आइगर अकबाने, वॉल्ट आवी, साथ ही साथ लुइस रोसागी। बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में ये एक अनबीटेबल कैरेक्टर था जिसके पास डार्क पावर तो थी, पर लेकिन उसे डार्क पावर की कंट्रोलेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। और लगभग वो एकदम कह सकते हैं कि एकदम आराम से रहता था, अकेला रहता था, एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन था जिसने सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स को हरा दिया था। अब उसको का मकसद पता नहीं था कि आगे उसे क्या करना है, क्योंकि उसने सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स को हरा दिया था। अगर मैं लेन वाले हला के या फिर लीन वाले हला के ब्लेड के बारे में बात करूं तो वो है ल्यूसीफर, जो एक शैतान का नाम है, लगभग शैतान का नाम है, और उसके ब्लेड का नाम है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेंबल करता है एक ब्लेड को। और जहां मैं लेन वाला हला के ब्लेड के बारे में बात करूं तो उसका ब्लेड एक डिफेंस
डिफेंसिव टाइप ब्लेड है। जब लेन वाला हला अपना ब्लेड को लॉन्च करता है तो एक तरह से पूरा बैरियर निकलता है उसके अंदर से। अब उसने लेन वाला हला के बारे में और बात करें तो लेन वाला हला ने अपने ब्लेड्स को चेंज किया है। मतलब पहले उसके पास था योरहानस जो उसका पहला ब्लेड था, और फिर उसके बाद उसने जो है लेन वाला हला ने न्यू ब्लेड बनाया जो था ल्यूसीफर। फिर उसके बाद जब लेन वाला हला शूक से हार जाता है तो वो एक न्यू ब्लेड बनाता है जिसका नाम रहता है ल्यूसीफर द एंड। क्योंकि लेन वाला हला ने सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स को हराया है तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो वॉल्ट आवी को आराम से हरा सके। और वैसे भी लेन वाला हला ने अपने कुछ डार्क पावर से वॉल्ट आवी को पहले ही हरा चुका है, तो इस वजह से ये हमारी नंबर 2 पोजीशन पे है। सो गाइस अब फाइनली भी टाइम आ गया जब तुम सभी लोग जानोगे कि आखिरकार में कौन सा ब्लेडर है नंबर 1 का पोजीशन में। आई होप कि तुम सभी लोग अभी तक तो गैस कर ही लिए होगे वे बेब्लेडर और कोई नहीं, वॉल्ट से भी ज्यादा पॉपुलर ब्लेडर में से एक मींस फ्रीडाला होया है। अब भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम सभी लोगों को फ्रीडाला होया का पावर के बारे में नहीं बताने वाला क्योंकि फ्रीडाला होया को एवोल्यूशन में लगभग अनबीटेबल दिखाया गया था। टर्बो में भी कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर था और स्पार्किंग में भी कैसे इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट ये है कि गाइस वॉल्ट इससे बहुत कम ही मैचेस जीता है, एवोल्यूशन में तो गाइस एक भी मैचेस नहीं जीता है। गाइस अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीडाला होया के बेब्लेड्स के बारे में तो इसके पास मांगा में किंग कर्बियस, बेब्लेड बस्ट, एवोल्यूशन में ड्रेन फैफनियर, उसके बाद गेस्ट फैफनियर, उसके बाद फिर मिराज फैफनियर नाम के कुछ बेब्लेड्स है। हाँ गाइस तो यही थे हमारे टॉप 5 कैरेक्टर्स जो बेब्लेड बर्स्ट की सीरीज में वॉल्ट आवी को हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अभी ऐसे बहुत से ब्लेडर्स है लेकिन यही ब्लेडर्स जो है जो वॉल्ट आवी को ऐसी टक्कर दे सके हैं, इनके साथ जो है कहीं ना कहीं कोई भी एक्सक्यूज में हम लोगों को फंसा दिया गया है। यही जो ब्लेडर्स है जो वॉल्ट आवी को हरा सकते हैं। तो हाँ गाइस तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों का शेयर करना, और जो चैनल पे नहीं है भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ लाल वाले बटन को जाके सब्सक्राइब कर दो और बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उसे भी दबा देना। और हाँ #ब्लेज के चैनल का जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय। Here come the heavyweight generation, Beyblade.